नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपनी मार्केट के लिए, चाहे बात करें निफ्टी या फिर बात करें बैंक निफ्टी। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स होने वाले हैं जिसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बेसिस पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद लाइक और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। आते सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने दोनों इंडाइसेस, जहाँ पे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आज के डे में हम लोग देखें तो ऊपर के लेवल से एक अच्छी खासी अपने को सेलिंग देखने को मिली और क्लोजिंग देखने को मिली है 24,945 के आसपास। अब यहाँ पे बड़े लंबे टाइम के बाद 25,000 के नीचे मार्केट आई है, तो क्या यहाँ पे रिवर्सल होगा या फिर एक जस्ट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है? देखते हैं लेवल्स के थ्रू। अगर आते हैं कल के इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में, तो मार्केट मतलब निफ्टी की अगर बात करते हैं, एक साइडवेज मोमेंटम टोटली अपने को आज के डे में देखने को मिला, जहां पे अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। जो भी हमने कल बात किया था पैनिक लेवल की, ऑलमोस्ट निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे साइडवेज रहा, मतलब कोई अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे बात करते हैं कल के डे के लिए, तो एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 25,060 या फिर 70 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, अगेन अपने को कल एक अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिलनी चाहिए। और अगर बात करते हैं आज के लो के बारे में, वो अब निकल के आएगा पैनिक लेवल जो कि होगा 24,920 या फिर 900 का लेवल होगा। इसके नीचे अगर सस्टेन करती है, अच्छा खासा फॉल होगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 24,800 का पहला टारगेट होगा डिक्लाइन की तरफ, 700 का दूसरा टारगेट और हो सकता है 600 के तीसरे टारगेट निकल के आ जाए। बात करते हैं कल के लिए सपोर्ट लेवल की, तो वो निकल के आता है 24,680 से लेकर 24,500 का एक बढ़िया सपोर्ट होगा। प्राइस अगर इसके बीच में आती है, कोई भी अपना को पॉजिटिव मोमेंटम दिखाती है, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो क्लोजिंग आज देखने को मिली है 55,420 के आसपास। बैंक निफ्टी के अगर देखें आज के डे में, इसने ऊपर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निफ्टी ने अपने को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। ऊपर गई और यहाँ पे प्रॉपर जो रेजिस्टेंस हमने कल की वीडियो में साझा किया था, ऑलमोस्ट हायर रेंज तक जाने के बाद में वहां से सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो एक पैनिक लेवल था अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, तो कल एक अभी भी यही अपने पास सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 55,170 से लेकर 55,260 250 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा कल के डे के लिए। अगर इसको ब्रेक करती है तो हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ में 54,860 का पहला टारगेट होगा डिक्लाइन की तरफ। उसके बाद 750 और हो सकता है 600 तक यहाँ पे फिसल के आ जाए। तो अपना अगर यहाँ पे बड़ी सेलिंग आती है, उस केस में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है बैंक निफ्टी के लिए कल के डे के लिए, जो कि होगा 54,750 से लेकर 450 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की, तो अभी भी यही रेजिस्टेंस बरकरार होगा, जो कि कल के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसका रेंज होगा 55,700 से लेकर 500 का लेवल, जो कि 200 पॉइंट का रेंज होगा। और उसका अगला रेंज निकल के आता है जो कि 56,100 से लेकर 55,800 का लेवल होगा, जो कि 300 पॉइंट का रेंज होगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में जिसके नतीजे आए हैं, और बाद में बात करेंगे एक बार डॉजर्स के बारे में। बात करने वाले हैं बीईएल के बारे में। बीईएल का रिजल्ट आया है, रिजल्ट से पहले आज स्टॉक ने देखा लगभग एक बड़ी तेजी ऊपर के लेवल से देखा हमने, जहाँ पे इसने हाई लगाया था 373 का, और यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 363 के आसपास। अब अगर इसके नतीजों की बात करते हैं, तो मार्केट बंद होने के बाद में इसके नतीजे आए हैं, और अगर देखते हैं क्वार्टर फोर में नेट प्रॉफिट इनका जो है ईयरली बेसिस पे लगभग 18% का यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ दिखा है। और क्वार्टरली पे देखते हैं तो लगभग 62% की अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो बहुत अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। इबिटा की बात करते हैं, वहां पे अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत तगड़े यहाँ पे रिजल्ट इन्होंने पोस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे इन्होंने एस्टिमेट क्या लगाए थे। इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 1,813 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने एस्टिमेट लगाया था, जबकि इनका प्रॉफिट अपने को देखने को मिला है 2,127 करोड़ का। मतलब जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे उससे काफी ऊपर इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छे खासे यहाँ पे नंबर पोस्ट किए हैं। इबिटा की बात करते हो तो बहुत अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं। और अगर बात करते हैं मार्जिन की, तो यहाँ पे बहुत अच्छे खासे नंबर पोस्ट किए हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है, अगर कल के डे में एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, अगर कल के डे में बीईएल के अंदर एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो वहां से टॉप बन जाएगा, और इसके अंदर फिर अपने को अच्छी खासी आने वाले दिनों में एक पिक वाली देखने को मिल सकती है। तो अगर कल के डे में एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, तो डेफिनेटली अपने को कंफर्मेशन के साथ में एक फुट बाइंग के लिए हम लोग सोच सकते हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ का होगा, जून मंथ का होगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है और लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी अपने को बुलिशनेस दिखाने की कोशिश करता है, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड।
अब यहाँ पे बात करने वाले हैं गुजरात गैस के बारे में। गुजरात गैस के देखें तो बड़े करेक्शन के बाद में अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखी है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं नतीजे आए इसके, नतीजे की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट में 30% का डिक्लाइन, क्वार्टरली बेसिस पे 30% का ग्रोथ। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी में डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग देखने को मिली है आज के डे में 467 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 480 478 का लेवल। अगर सस्टेन करता है, कल के डे में पहला टारगेट निकल के आता है 488 का, उसके बाद 495 और हो सकता है 505 के तीन टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ जाए। बात करने वाले हैं जेके पेपर के बारे में। जेके पेपर के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट की बात करते हैं तो अपने को ईयरली बेसिस पे 72% का डिक्लाइन देखने को मिला है इनके प्रॉफिट के अंदर। 18% का ग्रोथ देखने को मिला है इनके ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे। मार्जिन में देखें तो यहाँ पे बड़ी गिरावट है। इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है और क्वार्टरली बेसिस पे अपने को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब रिजल्ट देखें तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे नजर नहीं आते हैं। क्वार्टरली पे थोड़े ठीक ठाक है लेकिन ईयरली पे अच्छे खासे डिक्लाइन देखने को मिली। अगर ये स्टॉक में बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट का रेंज निकल के आता है जो कि होगा 329 से लेकर 315 का लेवल। प्राइस अगर इसके बीच में ओपन होती है, थोड़ा सा भी अपने को बिजनेस दिखाने की कोशिश करती है, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड। फ्लैट ओपन होती है, क्रॉस करना स्टार्ट करती है आज के डे के हाई को जो कि होगा 357 या फिर 58 का लेवल। यहाँ पे जो टारगेट देखने को मिलने चाहिए होंगे 365 का पहला टारगेट होगा, 370 का दूसरा टारगेट और हो सकता है 380 के तीन टारगेट बड़े आसानी से अचीव करता हुआ नजर आ जाए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पेट्रोनेट के बारे में। पेट्रोनेट जिसके आज नतीजे आए हैं और अगर नतीजों की बात करते हैं तो अपने को ईयरली बेसिस पे 45% का अपने को ग्रोथ देखने को मिला है इनके प्रॉफिट के अंदर और क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 24% का ग्रोथ देखने को मिला है। इबिटा की बात करते हैं तो कहीं पे यहाँ पे नरमी और कहीं पे यहाँ पे गर्मी देखने को मिली है। बात करते हैं अगर मार्जिन की तो यहाँ पे अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 320 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन एक रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आता है जो कि अगर इसको लंबे रेस का अगर घोड़ा बनना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसके ऊपर सस्टेन करना, जो कि होगा 332 का लेवल। 332 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अपने को देखने को मिलना चाहिए 335-36 का पहला टारगेट होगा। 340 से लेकर 350 के दो और तीन टारगेट बड़े आसानी से अचीव कर सकता है। अगर इसमें कोई बड़ी गैप डाउन ओपन होती है या फिर सडनली अपने को अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिलती है तो एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 300 से लेकर 290 का लेवल। अब बात करने वाले हैं करूर वैश्य बैंक के बारे में जो कि पीएसयू बैंक में आता है और अगर आज की बात करते हैं तो आज इसने अच्छी खासी हाई लगाई लेकिन रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद इसमें को अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है। अगर इनके प्रॉफिट की बात करते हैं तो इनके नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे लगभग 13% की उछाल और क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 3.5% की उछाल देखने को मिली है। एनआईआई की बात करते हैं तो अपने को ठीक ठाक से उछाल देखने को मिली है, चाहे बात करें ईयरली या फिर बात करें क्वार्टरली। यहाँ पे बात करते हैं एनपीए की तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली है और ग्रॉस एनपीए की डिक्लाइन देखने को मिली है जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी बात होती है। और नेट एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं क्लोजिंग की तो क्लोजिंग देखने को मिली है 225 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 230 या फिर 229 का लेवल। अगर कल के डे में इसके ऊपर सस्टेन करता है बड़े आसानी से इसके अंदर जो टारगेट आने चाहिए वो होंगे 233 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे 235-36 का दूसरा टारगेट, उसके बाद 238 से 240 के लेवल बड़े आसानी से अचीव कर सकता है करूर वैश्य बैंक के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। यहाँ पे देखें तो इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे लगभग 13% की उछाल देखने को मिली है लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं तो लगभग 98% के डिक्लाइन देखने को मिली है इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी में बढ़िया नंबर पोस्ट किए हैं और अगर बात करते हैं मार्जिन की तो यहाँ पे अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखें तो अभी के अकॉर्डिंग प्राइस के जो भी क्लोजिंग देखने को मिली है 50.67 के आसपास, उसके अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज निकल के आता है जो कि होगा 48.20 से लेकर 46 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। और अगर ये कल फ्लैट ओपन होने के बाद आज के हाई के ऊपर क्रॉस करना स्टार्ट करता है जो कि होगा 51.80 का लेवल, ध्यान रखना है 51.80 का लेवल। अगर क्रॉस करना स्टार्ट करता है 53 का पहला टारगेट होगा, 54 से लेकर 55 का दूसरा टारगेट और हो सकता है 57 से 58 के तीन टारगेट बड़े आसानी से अचीव करना वो नजर आ जाए।
अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया, जो कि इन्होंने अर्जी लगाई थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी इनके ड्यू हैं उनको खत्म किया जाए। उन्होंने टोटली डिसएग्री कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के डिनाई करने के बाद स्टॉक में ऊपर के लेवल से एक बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। लगभग यहाँ पे 10% की गिरावट देखने को मिली। जो भी इसका डिसेंट लो थे उसको इसने हिट कर दिया है। तो कल के डे में एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, इसको हम लोग यहाँ पे अब लेके आएंगे। अगर इसने कल के डे में या फिर आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर क्लोजिंग दे दी 6.40 के नीचे या फिर इस लेवल को तोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर और भी बड़ी यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल सकती है और हो सकता है स्टॉक यहाँ से 5 रुपए तक फिसलता हुआ नजर आ जाए। अभी के लिए अगर आपको फिर भी बुलिश जाना है तो इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है। जब तक इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज या फिर सस्टेन होता हुआ ना दिखे, जो कि होगा 7.60 का लेवल, तब तक अपने को बिल्कुल भी इसमें ट्रैप नहीं होना है। इसके नीचे बड़ा ब्रेकडाउन और इसके नीचे थोड़ी सी आस जगती हुई दिखेगी बुल्स के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आइडिया में गिरावट आई है तो नॉर्मल सी बात है अपने को इंडस टावर में भी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से अ, एक दूसरे के साथ चलते हैं। मतलब कुछ पार्ट इनका है और कुछ पार्ट उनका है। तो इस स्टॉक में भी लगभग यहाँ पे 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली। सिंगल डे के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है 389 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है, जो कि होगा 378 से लेकर 374 का लेवल। अगर यहाँ पे कल के डे में कोई भी बुलिश मोमेंटम दिखाता है देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आने वाले टाइम में यहाँ पे चिंताएं और बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि एक बड़े सप्लाई जोन से यहाँ पे एंटर होने के बाद इसमें बिकवाली यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आर पावर के बारे में। आर पावर सुर्खियों में चलता हुआ दिख रहा है, जिसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है और इन्होंने एक अच्छे खासा एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि बहुत बड़ी डील है, जिसको हम लोग मान के चल सकते हैं। जहाँ पे एक बड़ी तेजी भी आज अपने को देखने को मिली और ऊपर के लेवल से थोड़ी सी सेलिंग भी देखने को मिली है। क्लोजिंग देखने को मिली है 45.70 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है, जो कि होगा 47 या फिर 48 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, अगर इसके अंदर सस्टेन करता है तो एक अच्छी खासी अपने को तेजी देखने को मिलनी चाहिए। तो इस स्टॉक को 48 के ऊपर रडार में रख के चलेंगे हम लोग। बात करने वाले हैं अपने को टाटा केमिकल के बारे में। टाटा केमिकल एक लंबे गिरावट, एक लंबे कंसोलिडेट होने के बाद मुझे लगता है कि इसके अंदर आने वाले दिनों में एक बड़ी तेजी देखने को मिलनी चाहिए, अगर मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा ट्रैप देखने को नहीं मिलता है। आज के डे में इसने हाई लगाया था 874 का और क्लोजिंग देखने को मिली है 868 के आसपास। एक लेवल मार्क करके चलना है, जो कि होगा 875 का लेवल। 875 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब है इसके अंदर लगभग 910 का पहला टारगेट होगा, 930 का दूसरा टारगेट और उसके बाद देखेंगे 960 से लेकर 980 के तीन टारगेट बड़े आसानी से अचीव करना चाहिए। 875 के ऊपर रडार में रख के चलना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं नाल्को के बारे में। किसी की क्वेरी थी, अगर यहाँ पे देखें बड़े पिक्चर पे आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी इसकी एंट्री हो चुकी है, बड़े पिक्चर का सपोर्ट मिल चुका है, लेकिन ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। बार बार यहाँ पे प्राइस आती है और यहाँ से डिक्लाइन देखने को मिलता है। आज क्लोजिंग देखने को मिली है 919 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है, जो कि होगा 950 या फिर 952 का लेवल। अगर यहाँ पे क्लोजिंग सस्टेन देखने को मिलता है देन वी कैन सी हियर 995 फर्स्ट टारगेट, 1020 सेकंड टारगेट एंड नेक्स्ट थर्ड आवर थर्ड टारगेट इज 1055। मतलब यहाँ पे अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है 952 के ऊपर तो। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में। एक बड़ी रैली देखने को मिली स्टॉक के अंदर। आज के डे में हमने देखा लगभग 4.5% की तेजी। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 8851 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक डिसेंट अपना रेजिस्टेंस निकल के आता है, जिसका रेंज होगा 8800 से लेकर 9190 का रेंज होगा। मुझे लगता है प्राइस अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी वेरियस के सिग्नल देती है, मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया, तो यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और छोटे से रिस्क के साथ में अगर कल थोड़ा और अपने को पॉजिटिव देखने को मिले तो एक सेलिंग की ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे 9220 का एक बढ़िया स्टॉप लॉस बन सकता है। बात करने वाले हैं एच डी एफ सी एएमसी के बारे में। एक बड़ी रैली के बाद फाइनली एक ऑल टाइम हाई अगर देखें तो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है उसको फेस करता हुआ दिख रहा है। तो इस रेंज को अपने को रडार में रख के चलना है, जो कि इसका रेंज निकल के आता है अपने पास 4870 से लेकर 4820 का लेवल। एंट्री मिल चुकी है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अपने को बेयरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर, डेफिनेटली एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसको रडार में रख के चलेंगे। तो जो ब्रेकआउट के लिए जाना चाहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस लेवल को ऊपर सस्टेन करना, जो कि होगा
4870 या फिर 75 के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एनबीसीसी के बारे में। एनबीसीसी एक बड़ी रैली लास्ट के 1 हफ्ते में हमने देखा, एक बड़ी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। इवन आज की डे में अगर बात करते हैं ऑलमोस्ट 5% की तेजी देखने को मिली। क्लोजिंग देखने को मिली है 116 के आसपास। अब एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है जिसका रेंज होगा 116 से लेकर 122 का लेवल। इसके बीच में मुझे लगता है अगर अपने को थोड़ा सा भी बेयरनेस का सिग्नल देखने को मिलना चाहिए देन वी कैन गो पूरा सेलिंग साइड ट्रेड, मतलब डाउन साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। जाना कैसे, कंफर्मेशन के साथ में जाना है, कोई अपने को बेयरनेस के सिग्नल देखने को मिले या फिर देखने को मिले छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन, देन वी कैन थिंक फॉर अ सेलिंग टाइप ट्रेड। जो ब्रेकआउट के साथ जाना चाहते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 123 का लेवल अगर सस्टेन करता है, एक बड़ा ब्रेकआउट और यहाँ पे देखने को मिलेगा, अदरवाइज एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग अपने को आने वाले सेशन में देखने को मिलनी चाहिए। बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के बारे में। इसके भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं और यही अपने होने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉप। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर इसकी बात करते हैं रिजल्ट की, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में लगभग 5% की उछाल देखने को मिली है अपने को। ईयरली बेसिस पे लगभग 11% की उछाल देखने को मिली है। क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू की बात करते हैं तो कहीं डिक्लाइन और कहीं अपने को ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं क्लोजिंग की, तो 304 के आसपास क्लोजिंग अपने को देखने को मिली है। एक बढ़िया सपोर्ट होगा जो कि होगा 290 का लेवल। अपने को रडार में रख के चलना है कल आज का हाई जो कि होगा 305 का लेवल। 305 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है इंट्राडे में, 308 से 309 का पहला टारगेट होगा, 313 का दूसरा टारगेट और उसके बाद देखेंगे 319 से लेकर 320 का 3 टारगेट बड़ी आसानी से अचीव करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के रिजल्ट ठीक ठाक से देखने को मिले हैं और क्लोजिंग भी अच्छी खासी देखने को मिली है। तो आज के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए आने वाले सेशन के अंदर या फिर कल के डे में भी। जाते जाते बात करते हैं एक बार डोजेंस के बारे में। डोजेंस को यहाँ पे मूडीज ने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया था यूएस मार्केट को। तो एक बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी फ्यूचर के अंदर जिसका थोड़ा सा अपने को सेल ऑफ देखने को मिला था, मतलब उसका इफेक्ट देखने को मिला था अपने इंडियन मार्केट में स्टार्टिंग में। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट वो रिकवर कर चुका है और नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिख रही है। जब वीडियो को हम लोग शूट कर रहे हैं तो लगभग 60 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 4300 का लेवल। अगर इसको ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में और भी यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए डोजोन्स के अंदर। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता और पोजिशनली ब्रेक कर देता है 4170 के लेवल को, 41700 के लेवल को, तो आने वाले टाइम में थोड़ी चिंताएं और बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।